अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम एक कहानी जानेंगे, सब्र और रहमत का पैगाम। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पड़ोसी बुढ़िया का किस्सा। आज हम नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम जिंदगी से एक ऐसा वाक़या हम सुनेंगे जो हमें सब्र, रहम और बेहतरीन अखलाक का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। यह कहानी हमें बताती है जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं बल्कि मोहब्बत और रहम से दिया जाता है। यह वाक़या मक्का का है। मक्का में एक बुढ़िया रहती थी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त नफरत करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए एक रास्ता निकालनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने घर से मस्जिद या बाजार जाते थे तो वह बुढ़िया रोजाना अपने छत से कूड़ा या गंदगी फेंकती थी। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी थे, पूरी कायनात के लिए रहमत थे, लेकिन कभी आप गुस्सा नहीं होते थे। आप खामोशी से कूड़ा झाड़ते, कपड़ा साफ करते और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। आप एक बार पलटकर उस बुढ़िया को कुछ नहीं कहा। यह सिलसिला एक दिन का नहीं बल्कि हफ्तों दिन और महीनों तक चलता रहा। वह आपकी दावते दिन इस्लाम के पैगाम से इतनी चिढ़ती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब ये मंजर देखते थे तो उनका खून खौल उठता। उसमें से कुछ ने एक बार इरादा किया कि आज इस बुढ़िया को सबक सिखा कर रहेंगे ताकि वह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना छोड़ दे। लेकिन जब उन्होंने यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप उन्हें रोक दिए। आपने फरमाया, तो उसे छोड़ दो, हमें इंतकाम और बदला नहीं लेना है। शायद वह एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते को समझ जाए। इस वाक़या से हमें सीखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र का रास्ता सिखाया। सब्र कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का रास्ता है। हमारा अखलाक ही हमारे दिन का सबसे बड़ा पैगाम होनी चाहिए। एक सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजाना की तरह मस्जिद में जा रहे थे। आप उस जगह से गुजरे जहां से रोजाना कूड़ा गिराया जाता था, लेकिन उस दिन छत से कूड़ा नहीं गिरा। चारों तरफ शांति थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम से रुक गए और परेशान हो गए। आपने दिल में यह नहीं सोचा कि अच्छा हुआ और मुझे सुकून मिला, बल्कि आपने फौरन पूछा, क्या यह बुढ़िया ठीक है? लोगों ने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह बीमार है और बिस्तर पर लेटी है। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आपने उस बुढ़िया के घर का दरवाजा खटखटाया। आप जानते थे वह आपसे कितनी नफरत करती है, लेकिन फिर भी आप उसका हाल पूछने के लिए उसके घर गए। जब बुढ़िया ने दरवाजे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वह डर गए। उसे लगा आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लेने आए हैं क्योंकि वह कमज़ोर है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास बैठकर समझाया
मैं तो बस आपका हाल पूछने आया हूँ। इस रहमत, इस अखलाक को देखकर बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने तमाम ज्यादतियों पर शर्मिंदा हो गई। उसे यकीन हो गया, जिस शख्स में इतनी रहमत और इतना सब्र है, वह कभी झूठा नहीं हो सकता। उसने उसी वक्त अपनी गुनाहों की माफी मांगी और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। है मेरे अजीजों, इस कहानी का सीख यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज रोजे के लिए नहीं, बल्कि बेहतरीन अखलाक के लिए हमें भी अपने अमल से और अपने सब्र से और अपनी रहमत से दुनिया को इस्लाम का सही चेहरा दिखाना चाहिए। दुआ है कि हमें अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं अगले वीडियो में।